डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीरियड के कितने दिन बाद ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर यूँ कहे कि पीरियड साइकिल का ही एक हिस्सा है। ओवुलेशन पीरियड ही वह समय होता है जब महिला गर्भवती हो सकती है। यह पीरियड के बाद महिला का बेस्ट फर्टिलाइजेशन का समय होता है। इस दौरान ओवरी एग रिलीज करती है और इसी दौरान स्पर्म से फर्टिलाइज होने पर गर्भ धारण किया जा सकता है। इस दौरान शरीर में कई सारे लक्षण भी नजर आते हैं जो बताते हैं कि ओवुलेशन का सही समय आ गया है या फिर ये शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीरियड के कितने दिन बाद ओवुलेशन होता है, पीरियड के कितने दिन बाद एग रिलीज होता है और आप कैसे पता करोगे कि आप कब ओवुलेट हो रहे हैं। यानी कि कुछ संकेतों और लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन शुरू हो गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि पीरियड के कितने दिन बाद ओवुलेशन होता है। महिला का मासिक चक्र उनके मासिक धर्म के पहले दिन से अगले माहवारी के पहले दिन तक मापा जाता है। ज़्यादातर महिलाओं का मासिक चक्र 28 या 32 दिनों के बीच का होता है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि ओवुलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह प्रक्रिया हर महिला में अलग अलग हो सकती है। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चक्र 28 से 32 दिनों का है तो ऐसे में महिला का ओवुलेशन मासिक धर्म चक्र के 10 से 19 दिनों के बीच होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगले पीरियड के 12 से 16 दिन पहले ये प्रक्रिया होती है। और यदि आपका मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का है तो आप 14 दिन पर ओवुलेट करते हैं, और अगर आपका मासिक धर्म चक्र 21 दिनों का है तो आप 7वें दिन ओवुलेट करते हैं। ओवुलेशन की प्रक्रिया सीधे तौर पर मासिक धर्म चक्र पर डिपेंड करती है। अनियमित मासिक धर्म चक्र में ओवुलेशन के बारे में सटीक अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगले पीरियड के 14 दिन पहले यह ओवुलेशन होता है। इस तरह अनियमित पीरियड्स होने पर भी आप गर्भ धारण कर सकते हैं। पीरियड के बाद अंडा कब निकलता है, तो पीरियड के बाद ओवुलेशन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको मासिक धर्म को समझना होगा। ओवुलेशन में महिला के अंडाशय के द्वारा एक तैयार अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। लगभग हर महीने महिला के अंडाशय से एक अंडा तैयार होता है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद में अंडा अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म का इंतजार करता है। इस समय अंडे के फर्टिलाइजेशन के लिए गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो गर्भाशय की परत ब्लीडिंग के साथ में बाहर आ जाती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। और यदि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ओवुलेशन हर महीने कितने समय तक चल सकता है। तो ओवुलेशन हर महीने 1 दिन तक चलता है। यह कहना गलत होगा कि आप महीने में केवल 1 दिन ही गर्भवती हो सकती है। गर्भ धारण 6 दिनों के दौरान हो सकता है, 5 दिन ओवुलेशन तक और ओवुलेशन के दिन तक, क्योंकि शुक्राणु किसी भी महिला के शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं और अंडा बनने के बाद में 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो ओवुलेशन के समय गर्भ धारण करना बहुत आसान होता है। ओवुलेशन का समय नज़दीक आने पर आपको कुछ लक्षण का अनुभव भी हो सकता है। यानी कि आप कैसे पता कर पाओगे कि आप कब ओवुलेट हो रहे हैं। कुछ संकेत और कुछ लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आप कब ओवुलेट हो रहे हैं। पहला जो संकेत है वो है शरीर का तापमान बढ़ जाना। एग रिलीज होने के बाद में ज़्यादातर महिलाएं शरीर के तापमान में मामूली वृद्धि अनुभव कर सकते हैं। सुबह बेसल बॉडी टेम्परेचर की निगरानी करके और शरीर के तापमान को ट्रैक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आप ओवुलेट हुई हैं। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ऊंचा स्तर, जिसे ओवुलेशन टेस्ट पर पता लगाया जा सकता है। ओवुलेशन से ठीक पहले यूरिन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच के नाम से जाना जाता है, इस हार्मोन की वृद्धि का पता लगाकर 12 से 24 घंटे पहले ओवुलेशन का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है सर्वाइकल म्यूक्स में परिवर्तन। जब आपका ओवुलेशन शुरू होने वाला होता है, यानी जब आपका मिड साइकिल होती है, तब उससे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन आपके सर्वाइकल म्यूक्स को बढ़ा देता है। आप उस टाइम अपनी पेंटी में बहुत ज़्यादा वेट फील कर सकते हैं। आपको उस टाइम कुछ एग वाइट की तरह कच्चे अंडे जैसा वाटर डिस्चार्ज निकलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल वजाना से इस तरह का डिस्चार्ज इसलिए निकलता है ताकि पुरुष के शुक्राणु पर बच्चेदानी में तैरकर आराम से जा सके। अगला संकेत है पेट में मरोड़ आना। ओवुलेशन के समय महिलाओं को पेट में हल्की मरोड़ या ऐंठन होने लगती है। ये कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों तक भी हो सकती है। ये पेट के नीचे दाएं और ज़्यादा होती है और कुछ महिलाओं को ये पेट के दोनों तरफ भी होती है। अगला लक्षण है आपका जो गर्भाशय ग्रीवा है, यानी कि जो सर्विक्स है, वो नरम होकर खुल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी सेक्स करने की जो इच्छा है वो भी बढ़ जाएगी। आपके जो ब्रेस्ट है वो भी कोमल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन लक्षणों से ये पता लगा सकते हैं कि आप कब ओवुलेट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।